नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को उनके अमैया में घेरने की कोशिश तेज हो गई है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि जो काम यहां पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को करना चाहिए, वह काम सत्ता पक्ष में बैठे दो लोग कर रहे हैं, जिनको दबाने, कुचलने और सार्वजनिक रूप से अपमान करने का राजेंद्र शुक्ला ने बीड़ा उठाया है, या ये कहें कि बिना बुलाए टेंडर ले लिया है। ताजा मामला यह है कि रीवा शहर में मध्य में स्थित अमैया मोहल्ला है, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह ने कभी अमैया सरकार के रूप में व्याख्यान किया था और दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री रहते यहां तक कहा था कि मैं तो समझता था कि दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किंतु मैं गलत था। सच्चाई तो यह है कि दिग्विजय सिंह प्रदेश के सिर्फ 44 जिलों के मुख्यमंत्री हैं, किंतु रीवा में एक अमैया सरकार है जो समूचे रीवा को चलाती है। इस रीवा जिले के मुख्यमंत्री अमैया सरकार हैं। तब उनका इशारा रीवा के अमैया निवासी मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की ओर था। और उस समय मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले होते थे, यानी प्रदेश के कुल 45 जिलों में 44 जिलों के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और 45वें जिले के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी। हालांकि यह बात उन्होंने बस कही थी तब जब श्रीनिवास तिवारी के समर्थकों ने रीवा में नारा दिया था, दादा न हो दऊ आए, वोट न दह तऊ आए। उसके जवाब में तब के श्रीनिवास तिवारी के विरोधी भाजपा के वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह, गिरीश गौतम, लक्ष्मण तिवारी, रमाकांत तिवारी ने यह नारा दिया था कि 2-4 दिन का और आए। यह राजनीति नारा था, विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लगाए गए थे। हालांकि कालांतर में परिस्थितियां बदली और श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज नेता बसपा के राजकुमार उर्मलिया से हारे, तो कम्युनिस्ट पार्टी से भाजपा में आए गिरीश गौतम से भी, किंतु दादा श्रीनिवास तिवारी का जलवा चुनाव हारने के बाद भी कायम रहा। दादा की विरासत को पहले उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी ने सांसद और विधायक बनकर संभाला, तो आगे चलकर सुंदरलाल तिवारी के बेटे तथा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज ने। किंतु विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक से मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाना, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद स्थितियां बदल गई। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अनुशंसा पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और उनके साथ भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, जिसमें एक दलित नेता जगदीश देवड़ा तो ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ला थे। प्रदेश नेतृत्व तो पहले सब ठीक ठाक था, किंतु जानकार बताते हैं कि एक धनाढ्य पिता के पुत्र होने के नाते राजेंद्र शुक्ल के अंदर सीएम बनने की लालसा जागी और वह भोपाल से लेकर दिल्ली तक तेजी से लॉबिंग करने लगे। अब सीएम के इंटेलिजेंस ने यह खबर सीएम तक पहुंचा दी कि सीएम मोहन यादव ने राजेंद्र शुक्ला का कद कम करने के लिए उनके विभाग से आयुक्त सुदामा खाड़े को हटाकर संदीप यादव को बैठा दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मेहरबानी से भोपाल से रीवा के लिए रेवांचल की तर्ज पर सप्ताह में 2 दिन के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई गई, जिसका श्रेय भी भोपाल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के विधायक भगवान दास सबनानी को दिया गया। यहां तक कि सीएम मोहन यादव ने जिस दिन इस ट्रेन को भोपाल से चलाने की हरी झंडी दिखाई, उस दिन कार्ड में भी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का नाम नहीं था, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का नाम उस कार्ड में प्रिंट था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया था कि भोपाल से रीवा तक चलने वाली इस ट्रेन को रीवा में रिसीव भी राजेंद्र शुक्ला नहीं करेंगे। उनके लिए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का फोन करके कहा गया कि आप इस ट्रेन का रीवा में स्वागत करें। ऐसी चर्चा जोरों पर है और यह खबरें भोपाल की मीडिया में छाया हुआ है। इस घटना से क्षुब्ध होकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल रीवा में रहते हुए भी उक्त कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। वे रीवा से 30 किलोमीटर दूर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में बसामन मामा में गौ संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इधर इस दौरान सिरमौर चौराहा से बोदाबाग को जाने वाले फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी पर यह कहकर सुर्खियां बटोरी कि दादा श्रीनिवास तिवारी के राज में शहर के चारों तरफ सड़क में गड्ढे ही गड्ढे होते थे और अब भाजपा के राज में हर तरफ खूबसूरत सड़कें, फ्लाईओवर व पार्क विकसित हो रहे हैं। यह बात उन्होंने पूर्णतः निर्विकार एवं ईमानदारी से किया था, पर यह भी सच है कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के राज में रीवा में सड़कें चलने लायक नहीं थी, बिजली का हाल बेहाल था। यहां तक कि संजय गांधी चिकित्सालय में भी दिन हो या रात बिजली की कटौती की जाती थी, जिससे मरीजों का हाल बेहाल हो जाता था। किंतु यहीं पर भाजपा के ही दूसरे गुट के नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ आग बबूला हो गए और सांसद के इस बयान को उन्होंने भाजपा व कांग्रेस के बयान की जगह अपने को अभी भी कांग्रेस विधायक मानते हुए भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के खिलाफ बयान दे डाला, जिसका लाभ यहाँ के कांग्रेस के कुछ छुटभैया नेताओं ने उठाया और कांग्रेस के एक छुटभैया नेता ने यहाँ तक बयान दे दिया कि यह बीजेपी का भाजपा के खिलाफ अंतर विरोध है। विधायक सिद्धार्थ के पक्ष में सांसद जनार्दन मिश्रा का तार जुड़ा हुआ होते देख उन्हें लगा कि हो न हो सांसद के मुंह से यह बयान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दिलवाया है। यहाँ यह भी आपको बता दें कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का घर भी अमहिया में है और ठीक उनके बगल में त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज का भी है। सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस से लोकसभा का पिछला चुनाव लड़े थे और वह सांसद जनार्दन मिश्रा से बहुत बुरी तरह पराजित हुए थे, जबकि उनका यह टिकट उनके पिता सुंदरलाल तिवारी के आकस्मिक मृत्यु के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की अनुशंसा या यह कहें अनुकृपा से ही प्राप्त हुई थी। इस मर्तबा 2023-24 के विधानसभा चुनाव में जब उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रही थी, तब यह टिकट रमाशंकर पटेल को दे दी थी। तब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा और श्री सिंधिया की विशेष अनुकंपा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के कद्दावर नेता स्थानीय विधायक श्यामलाल द्विवेदी का टिकट काटकर सिद्धार्थ तिवारी राज को टिकट दिया। यह अलग बात है कि लाडली बहना योजना तथा पीएम मोदी लहर में यह चुनाव जीत गए, किंतु आज भी इस क्षेत्र में पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी, पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी के पुत्र तिवारी लाल एवं किसान नेताओं का दबदबा है। आज भी इसमें एक नया पेच यह आ गया है कि रीवा शहर में अमहिया मोड़ में एक मजार स्थापित है, जिसे सिद्धार्थ तिवारी राज ने इस मजार को अवैध अतिक्रमण का दर्जा देते हुए इसे लैंड जिहाद तक बताया। पुनः एक बार बोलता हूं कि ऐसे चादर डाल के लैंड जिहाद बंद होनी चाहिए तथा जिला प्रशासन से मांग की कि इस मजार को तत्काल यहां से हटाया जाए, जिससे आम जनमानस को जाम से मुक्त मिल सके। उन्होंने पुनः विजयदशमी के दिन अपनी इस पोस्ट को रिपीट किया और कहा कि बुराई से अच्छाई की जीत के लिए इस मजार को यहां से हटाना आवश्यक है। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चहेते जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने राज तिवारी के इस पोस्ट को आज रिपोस्ट किया। स्वाभाविक सी बात है कि राज की इस पोस्ट को अजय सिंह ने अपने विवेक से पोस्ट नहीं किया होगा। इसमें उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का निर्देशन प्राप्त हुआ होगा। एक और जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सीएम मोहन यादव के द्वारा राज्य के माध्यम से अमहिया में ही घेरने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अजय सिंह के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी अमहिया में ही घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है। देखना यह होगा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल प्रदेश के इन दोनों दिग्गज नेताओं के बने चक्रव्यूह से उबर कर निकल कर पाते हैं या अभिमन्यु की तरह फंस सकते हैं। फिर भी मामला दिलचस्प है, जिस पर हमारी भी नजर है और आप भी नजर बनाकर रखें कि आने वाले समय में भाजपा में और क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।